हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। इसमें हम टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंड्स ऑन इंफिनिटी एंड आर पॉजिटिव इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. These numbers are also called counting numbers. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to infinity. It is denoted by n. देखिए, जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पर एंड होते हैं और पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। पॉजिटिव इन नेचर का सेंस क्या है? उनके आगे पॉजिटिव साइन हो, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, ये हमारे क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट मूव करते हैं होल नंबर्स। द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंड्स ऑन इन्फिनिटी आर कॉल्ड होल नंबर्स. इट इज डिनोटेड बाय W. गाइज, होल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स 0 पे स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पर एंड होते हैं, उन्हें हम होल नंबर्स बोलते हैं। अब इसमें कॉमन पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। होल नंबर्स में एक 0 ही एक्स्ट्रा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम ये पॉइंट भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो सेड टू बी होल नंबर्स, कि नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच इंक्लूड्स पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0 आर कॉल्ड integers. It is denoted by Z or I. For example, -2, -1, 0, 1, 2 up to infinity. Integers क्या होते हैं? जो नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0 को इंक्लूड करें, उन्हें हम इंटीजर्स बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब अगर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं, अब नेगेटिव इंटीजर्स को जो साइन इंडिकेट करता है वो है Z नेगेटिव, और जो पॉजिटिव इंटीजर को साइन इंडिकेट करता है वो है Z पॉजिटिव। इसी के साथ हम नेक्स्ट नंबर पे मूव करते हैं। रैशनल नंबर्स। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q एंड Q is not equals to 0 are called rational numbers. It is denoted by Q. Also, P and Q are integers and are co-prime. अब देखिए फ्रेंड्स, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन नंबर्स को हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इसके साथ एक पॉइंट जुड़ा है, P एंड Q आर इंटीजर्स एंड आर को प्राइम। अब इसका मतलब क्या है? फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, मैंने एग्जांपल देखी ली है 2/3, 5/2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब 2 और 3 क्या है? 2/3 में देखते हैं, 2 और 3 क्या है? इंटीजर्स हैं। और यहाँ पे को प्राइम का क्या मतलब है? को प्राइम का मतलब है 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। आप अगर ध्यान से देखिए, 2 और 3 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो इसीलिए इन्हें को प्राइम कहा जाता है। सो ये थे हमारे पास रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट मूव करते हैं इरेशनल नंबर्स। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. इट इज डिनोटेड बाय Q प्राइम. फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन नंबर्स को P by Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। इन्हें Q प्राइम से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई, ये क्या है हमारे पास? इरेशनल नंबर्स। आगे आगे हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है? द नंबर्स विच कंटेन्स ऑल रैशनल नंबर्स, irrational numbers and can be represented on the number line are called real numbers. It is denoted by R. देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ये सभी रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हम और एक कंडीशन और है इसके साथ, और वो सभी नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, तभी हमारे पास क्या बनते हैं? रियल नंबर्स बनते हैं। अब आप मेरी एग्जांपल में ध्यान से देख पाएंगे कि मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है और उसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड किए हैं, 0 भी इंक्लूड किया है और पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड किया है। तो ये सारे नंबर लाइन पे इंक्लूड किए हैं। आप चाहे तो इसके अंदर एक फ्रैक्शन भी इंक्लूड कर सकते हैं, 2/3, 2/5 ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आते हैं? हमारे पास ये है रियल नंबर्स। चलिए आगे मूव करते हैं गाइज। आगे है मेरे पास इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं?
द नंबर्स दैट आर एक्सप्रेस्ड in terms of the square of a negative number therefore are called imaginary numbers. It is denoted by I where I stands for iota. अब देखिए इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं. अब मैंने मेरी एग्जांपल एक ऐसी ली है कि जिसके माध्यम से आपको इजीली समझ आ जाएगा. देखिए उसने बोला कि डेफिनेशन में जो नंबर स्क्वायर जो नेगेटिव नंबर्स स्क्वायर रूट में रिप्रेजेंट किए जाएं उन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं. अब ध्यान से देखिए अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, उसमें -1 एक नेगेटिव नंबर इंक्लूड किया गया है विच इज इक्वल्स टू आयटा. तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं. अब ये एक ऐसी टर्म है गाइस, आप ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इमेजिनरी नंबर्स में इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं. चलिए नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ. देयरफॉर 2, 3, 5 एक्सेट्रा आर प्राइम नंबर्स. देखिए फ्रेंड्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. प्राइम नंबर्स भी एक टाइप के नेचुरल नंबर्स होते हैं बट 1 से ग्रेटर होते हैं, 1 से बड़े होते हैं और 1 पे डिविजिबल होते हैं या खुद से डिविजिबल होते हैं. तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं. अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं कि एग्जांपल मैंने लिया 2, 3, 5 ऐसे 7, 11, 13 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं. देखिए इसके साथ एक और पॉइंट जोड़ना चाहूंगा that 2 is the smallest even prime number. 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है इवन भी है. इसके बाद 2 के बाद ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो. ठीक है, तो ये थे हमारे पास प्राइम नंबर्स. मूव करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स हैविंग फैक्ट 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स. अब कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक टाइप के नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं. ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने ली है 4, 6, 8. आप ध्यान से देख पाएंगे कि 4 के फैक्टर है 2, 4, 1, 6, 3, 6 का फैक्टर 3 भी है, 6 खुद है, 2 भी है और 1 भी है. ठीक है गाइस, ऐसे ही 8 है जिसका 8 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 1 भी है एक्सेट्रा. तो ये मेरे कुछ एग्जांपल्स थी जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मैंने यूज की. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और जाते जाते बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके. थैंक यू.